विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पुत्रदा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा में श्रावण मास इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग में के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। महाजित नामक एक राजा उस नगरी में राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसलिए सदैव वह चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत यज्ञ किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो चिंता भी उसकी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया और न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है तथा अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महाजित की इस बात को विचारने के लिए ब्राह्मण मंत्रीगण वन को गए। वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वायुवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। महर्षि को यथा योग्य उन सबने जाकर प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि आपके दर्शन किए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों के विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सक्षम आप हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में एक धर्मात्मा राजा महाजित नाम का है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। वह इससे अत्यंत दुखी रहता है। उस राजा की हम लोग प्रजा हैं, उसके दुख से हम भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। इसी समस्या के समाधान हेतु हम आए हैं और जब से आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि अब हमारी समस्या का निदान हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य की सिद्धि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही हो जाती है। अतः आप अब हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर ये लोमस ऋषि ने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले, हे ब्राह्मणों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब कि वह 2 दिन से भूखा था, एक जलाशय पर दोपहर के समय जल पीने गया। उसी समय उस स्थान पर एक ब्याई गई प्यासी गाय जल पी रही थी।
राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। सब लोग इस पर बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुत्र पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कृपा करके उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन को सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, फिर उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा होगा। इससे तुम सब लोगों के तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापिस गए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादश को उसका फल राजा को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।